Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, I am going to tell you about 8 important books. वो 8 books that you can refer for the preparation of FCI AG3 exam. Yes students, see I am assuming that आप लोगों ने अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेल्फ प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के लिए रेडी होंगे कि वी विल बी डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम राइट. तो सेल्फ प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच इज़ द करेक्ट बुक टू रेफर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है, कौन सी वो बुक्स है जो आपको करेक्टली इंफॉर्मेशन दे सकती है उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल you the 8 books that you can refer for the preparation of FCI AG3 exam if you are doing self preparation, if you are not taking any coachings and all, right? So that's the agenda of this video. So with that I'll start, but before starting I have a request. If you're new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to download the PDF of this particular session, you can join us in our Telegram channel, and there we upload the PDF of all the session. You can download it from there. So with that let's start, and let me just first tell you कि कौन से subject है, right? So we have two phases. Phase 1 is the general phase which is for everyone, okay, irrespective of the category that you have selected. तो आप technical में जा रहे हो, accounts में जा रहे हो, general में जा रहे हो, depot में जा रहे हो, आपका phase 1 will be same, that is quant, reasoning, English, then we have GS, GA and okay, so this is the complete pattern of phase 1, right? अगर हम फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में भी आपका जो पेपर 1 है वो ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है, जस्ट वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस ऐड हो जाती है. रेस्ट आपका जो टेक्निकल वाला पोस्ट है, अकाउंट्स वाला पोस्ट है, उनका पेपर 2 होगा. उनके लिए भी आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने कौन सी बुक रेफर करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है, तो अब पैटर्न समझ में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट, रीजनिंग. देखो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल कंपोनेंट है. यहाँ पे व्हाई आई एम टेलिंग दैट, क्योंकि आपका जो रीजनिंग एंड क्वांट्स है वहाँ पे यू हैव सेक्शनल टाइमिंग. ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 15 मिनट होंगे फेज 1 में, और फेज 2 में 20 मिनट्स होंगे, राइट? तो सेक्शनल टाइमिंग है. सेक्शनल टाइमिंग होती है जब, और हमारे पेपर होता है, क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और क्वांट्स के, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट? क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में एक्यूरेसी मैटर करती है, और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप पिक कर रहे हो फॉर सॉल्विंग वो भी मैटर करता है, राइट? तो आपने रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग एज वेल एज क्वांट्स बोथ के लिए. मैं आई विल से कि यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक्यूरेसी की ज़रूरत है. तो which book you can refer? You can refer to this particular book by R.S. Agrawal, that is A Modern Approach to Verbal and Non-Verbal Reasoning. ठीक है, ये एक बुक है जो आप रेफर कर सकते हो. अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश का जो जनरल पैटर्न होता है सब एग्जाम में सेम ही होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी सेम ही होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज रीजनिंग आपके FCI में भी ऑलमोस्ट सेम है. तो आपने सेटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट एंड अनदर एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट आपने इस बुक से करना है. ठीक है, सो दिस इज योर बुक नंबर 1. ठीक है, विच इज अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय R.S. अग्रवाल, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए. अब अगेन लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करोगे, देखो यू माइट बी सीइंग कि ये इतने सारे एग्जाम को केटर करती है. ये बुक जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो बहुत डिफरेंट एग्जाम के लिए है. बट आपने जो प्रिपेयर करना है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल प्रिपेयर करना है. ठीक है, आपने इस बुक से ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है. ठीक है, दैट्स द थिंग दैट यू विल रिमेंबर. और स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है रीजनिंग और क्वांट्स की स्पेशली, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी एग्जामिनेशन में. चलो विद दिस लेट्स मूव अहेड टू बुक नंबर 2. सो बुक नंबर 2 इज फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए वी हैव अगैन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय डॉक्टर R.S. अग्रवाल. ठीक है, सो ये बुक है अभी अगैन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, अगैन सेम एज द जनरल एग्जामिनेशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्वांट्स के, नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, वर्ल्ड प्रॉब्लम. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज किसी भी एग्जाम में आप देखोगे यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज,
रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, मिक्सचर, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, एरिया, वॉल्यूम, एज एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये सब जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब आपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं दिस पर्टिकुलर बुक से। ठीक है, अब इस बुक से आपने ये टॉपिक्स करने हैं, फिर अगेन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, बट हाँ आपने अगेन ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, एफसीआई में ज़्यादा हाई लेवल के क्वांट रीजनिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो आपने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही करने हैं इस पर्टिकुलर बुक से। ठीक है, सो दिस इज योर बुक नंबर 2 विच इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द बुक नंबर 3 विच इज फॉर इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी हमारा फेज 1 फेज 2 दोनों में पूछे जा रहा है, और इंग्लिश में भी अगेन सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्यूरेसी मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर्स हमें फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो इसके लिए यू कैन रेफर टू रेन मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक। ओके, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर एवरी इंग्लिश, एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है, राइट। तो चलो यहाँ से टॉपिक्स क्या, अगेन कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करने हैं, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम सिनोनिम्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये तो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट अगेन आपने पढ़ना सब कुछ है जो भी इन जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं, बट हाँ इनको आपने अच्छे से फोकस करना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी कम से कम एरर्स हो, कम से कम नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, so this is your book number 3 for the English preparation. Now let's move ahead to the GS वाला part. Okay, अब वो थोड़ा part ऐसा complicated है, because वहाँ के लिए again we do not have any syllabus. Quant reasoning English के लिए तो एक general syllabus defined होता है हर एग्जाम में, right? but इसके लिए हमारे पास कोई syllabus नहीं है, बट यहाँ पे आपके पास जो दिया गया है नोटिफिकेशन में वो ये है कि फेज 1 में आपकी जो जनरल स्टडीज होगी विच इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, और आपका जो जनरल साइंस होगा वो क्लास 8th लेवल का आएगा, राइट। करंट अफेयर के लिए देखो स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट सजेस्ट एनी बुक, क्योंकि करंट अफेयर यू विल हैव टू रेफर टू न्यूज़पेपर। तो करंट अफेयर के लिए कोई बुक होती नहीं है, तो आपने क्या करना है, कोई न्यूज़पेपर या कोई PDF जो वीकली PDF आती है आपकी कोई भी प्लेटफॉर्म की, यू कैन रेफर टू दैट। ठीक है, चलो फेज 2 में अगेन हम GS की बात करते हैं, वहाँ पे आपके जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स अगेन क्वेश्चंस होंगे, और जो जनरल साइंस होगी वो क्लास 10th लेवल की होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो भी 5 नंबर का होगा, बट एक चीज ऐड हो जा रही है यहाँ पे विच इज योर कंप्यूटर अवेयरनेस, अगेन ऑफ 5 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये सब कहाँ से पढ़ें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन सी बुक रेफर करें, लेट मी टेल यू। चलो पहले तो आप GS वाले पार्ट के लिए, जो आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उसके लिए यू विल रिफर टू क्लास 9th NCERT। देखो आपका फेज 1 फेज 2 की दोनों की प्रिपरेशन के लिए आप क्लास 9th और 10th की NCERT लेवल का जो सोशल स्टडीज़ वाला ग्रुप होता था, सोशल स्टडी वाला सब्जेक्ट होता था, वो अगर आप कवर कर लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपकी ग्रुप बुक नंबर 4, 5 और 6 है जो आपने रेफर करनी है। ठीक है, इसके बाद यू विल मूव टू द ल्यूसेंट बुक। ल्यूसेंट बुक भी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, 1 लाइनर बुक है, ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर करती है। ठीक है, तो आपने बेसिक्स अपना बेसिक यहाँ 9th और 10th की बुक से स्ट्रॉन्ग करना है, एंड देन यू विल हैव टू रेफर टू द जनरल स्टडीज बुक और बाय ल्यूसेंट। ठीक है, ये जो GK की बुक है ल्यूसेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने उसके बाद रेफर करनी है। तो ये हो गई आपकी बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GS पार्ट, दैट इज जनरल स्टडीज पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज कंप्यूटर अवेयरनेस। देखो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अगेन बुक बाय अरिहंत इज गिवन, तो ये बुक आप रेफर कर सकते हो। यहाँ से आपने एक चीज देखनी है कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो आपने उसके लिए सबसे पहले PYQ रेफर करने हैं, बिकॉज दिस बुक, ये पूरी बुक पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो आपने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उनको इस बुक से हाईलाइट करके सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करना है फॉर दिस 5 नंबर। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई मिस्ड कीपिंग हियर, आपका जो साइंस वाला पार्ट है, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, साइंस वाला पार्ट है आपका जो जनरल साइंस, तो वो भी आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा, जो 8th 10th लेवल की साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बेसिकली वो भी आपका ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बुक नंबर 6, बुक नंबर 7 इज कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपका बुक नंबर 7 इज कंप्यूटर अवेयरनेस। अब ये क्या हुआ, जो बुक्स है फॉर योर फेज 1
एंड फेज 2 का पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए। नाउ लेट्स सी कि अगर आप टेक्निकल पोस्ट से हो तो आपको ऑब्वियसली फेज 2 में पेपर 2 भी होगा, राइट? तो उसके लिए भी कोई बुक आपने रेफर करनी है। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम टेक्निकल पोस्ट, सो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव बुक है जो एग्रीकल्चर की, वो रेफर कर सकते हो, जैसे कि नीमराज सुंडा एंड अरुण कात्याना, 2 एग्जाम्पल। अगर आपके पास अपनी कोई बुक है लाइक आर के शर्मा या कोई और भी बुक है, यू कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन दैट, ठीक है? तो आपने जनरल एग्रीकल्चर ही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जो आपका जनरल एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, यही सब पूछा जाएगा। क्लियर? सो आई होप ये क्लियर है आपका कि आपने ये बुक रेफ़र करनी है, ठीक है? चलो, फिर उसके बाद आपने रेफ़र करना है अकाउंट्स के लिए। अगर आपने अकाउंट्स सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, देन यू विल रेफ़र टू द क्लास 11 12 NCERT, ठीक है? उसके लिए भी आपने जनरल अकाउंट्स ही पढ़ना है, जो भी आपके टॉपिक्स दिए हैं। क्लास 11 एंड 12 NCERT विल बी द बेसिक एंड बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन। सो आई होप with this you have got the clarity and you have got कि what are those 8 books that you can refer for the preparation, ठीक है? तो that's the video students, I hope with this you have got the clarity कि कौन सी वो 8 जनरल बुक है जो आपने रेफर करनी ही करनी है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो टेक्निकल में अगर हम देखें तो टेक्निकल में आपके बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी आता है। अगेन ये आपने 11th 12th लेवल का ही देखना है, ठीक है? यहाँ पे आई एम नॉट सजेस्टिंग टू गो फॉर एंटायर बुक, what you have to do, you have to pick just these topics from 11 12th NCERT and refer and prepare accordingly, ठीक है? इसीलिए आई एम नॉट टेलिंग कि यहाँ पे पूरी बुक आपने पढ़नी है 11 12th की, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए। जस्ट जो ये टॉपिक्स दिए हैं यहाँ से उतने ही कवर करने हैं। मेजरली आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, दैट उसके लिए आई हैव सजेस्टेड द बुक, ठीक है? सो दैट्स ऑल। आई होप विद दिस यू हैव गॉट द क्लैरिटी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।